जो थे पांडवों के भाई, वो अपने बेटे घटोत्कच के साथ यहाँ पे चेस खेला करते थे। जब इनिशियली आया था नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप करने तो थोड़ा सा लग रहा था कि अकेले कैसे करूँगा, और थोड़ा सा लोगों ने भी डराया। और पुरानी कहानियों के हिसाब से इस जगह का नाम हिडिंबापुर था। मन नहीं कर रहा मेरा वापस दिल्ली जाने का, ऑनेस्टली बताऊँ तो, लेकिन हिडिंबापुर से जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ अपनी नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप यहीं पे ख़त्म करके। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। अभी हूँ मैं दीमापुर में और ये है मेरा लास्ट डे मेरी नॉर्थ ईस्ट ट्रिप का। हॉर्नबिल फेस्टिवल के बाद मैं आ गया था दीमापुर, और दीमापुर एयरपोर्ट के आसपास ही हूँ मैं रुका हुआ। जब इनिशियली आया था नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप करने तो थोड़ा सा लग रहा था कि अकेले कैसे करूँगा, और थोड़ा सा लोगों ने भी डराया। लेकिन नॉर्थ ईस्ट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लोग हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। तो अगर कोई भी सोलो प्लान कर रहा है या अदरवाइज़ भी कोई आना चाह रहा है तो प्लीज़ बेकार की बातों में मत आओ किसी की। अगर बिल्कुल आपको आना है तो आओ, और सेफली आप पूरा अपना यहाँ पे ट्रिप मैनेज कर सकते हो। ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, अब ट्रिप एंड हो रही है मेरी, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। थोड़ा जाने का मेरा मन है नहीं है, लेकिन अब अब एक जगह से निकलूँगा नहीं तो दूसरी जगह पे पहुँचूँगा कैसे। तो हर बार हर ट्रिप पे कुछ अटैचमेंट्स हो जाती हैं नई जगह से, और वैसे ही कुछ इस बार हुआ मेरे साथ। अब फ़िलहाल प्लान क्या आज का प्लान ये है कि अभी मैं निकल रहा हूँ। कचारी रूइंस है एक, वहाँ पे जाऊँगा, जो कि 10th सेंचुरी एडी के आसपास की बनी हुई है। और ये थोड़ा दीमापुर की हिस्ट्री के बारे में भी, कि दीमापुर का नाम दीमापुर क्यों पड़ा, ये सब वगैरह इन्फॉर्मेशन। तो कुछ बहुत ही मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चरल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तो ठीक है, अभी यहाँ से निकलता हूँ जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग कचारी रूइंस चल के, और उसके बाद जाएंगे एयरपोर्ट। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी, लेट्स गो। ये है मेन गेट कचारी रूइंस का, ये देखो ये रहा। तो चलते हैं अब अंदर की ओर, और अंदर से देखते हैं कि क्या है इसकी हिस्ट्री और क्या है कहानी। पूरा का पूरा इन्होंने फेंसिंग कर रखी है, अंदर जाने अब अलाउड नहीं है। पहले शायद होता था, तो मैं अंदर से एक बार हाथ डाल के आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ऐसे कुछ ये है मशरूम टाइप के बने हुए स्ट्रक्चर्स। कुछ लोकल लोगों के हिसाब से और महाभारत की कहानियों के हिसाब से भीम जो थे पांडवों के भाई, वो अपने बेटे घटोत्कच के साथ यहाँ पे चेस खेला करते थे। अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पूरा चेस बोर्ड जैसा ही नजर आएगा। कहते हैं जो हिडिंबा थी भीम की बीवी, वो यहाँ की रहने वाली थी, और यहीं पे भीम की शादी हुई थी, और यहीं घटोत्कच पैदा हुए थे। और पुरानी कहानियों के हिसाब से इस जगह का नाम हिडिंबापुर था। और दूसरी कहानी के हिसाब से बहुत सारे जो राइटर है ना, वो ये मानते हैं कि दीमापुर का नाम दिमासा कचारी जो किंगडम था, उनकी लैंग्वेज के हिसाब से दी जिसका मतलब था पानी, माँ जिसका मतलब है बड़ा, पुर का मतलब सिटी, पानी के किनारे बहुत बड़ा बसा हुआ शहर, उस पे इसका नाम दीमापुर पड़ा। कहते हैं कि 13th सेंचुरी के आसपास अहोम्स जो थे उन्होंने कचारीज को हरा दिया था, और ऐसा माना जाता है कि कचारीज ने ही जो पिलर्स हैं इनका निर्माण करवाया। मतलब यकीन करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि किस तरह की स्किल सेट थी, किस तरह का स्किल सेट था उस टाइम के लोगों के बीच में, कि मतलब इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हुई हैं। मुझे देखो, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आज के लोग नहीं बना सकते, लेकिन आजकल का ज़माना जो है वो काफ़ी एडवांस्ड है। मशीन्स हैं हमारे पास, डायग्राम्स हैं, चार्ट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जिनसे हम और अच्छा कर सकते हैं। पर उस टाइम में सोचो कि क्या होगा। अभी एक वीडियो मैंने बनाई थी एलोरा केव्स की, जो कैलासा शिव टेम्पल था। वो तो देख के बिल्कुल ही मतलब आप हैरान रह जाओगे वो देख के, कि मतलब ये कैसे बनाया हो सकता है। एक पूरा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, उसको पूरे एक पूरा पीस जिसको काट के वो टेम्पल बना हुआ है। और वैसी कुछ चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। पहले मुझे हिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने चीज़ें देखना शुरू की ना, मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप होता जा रहा है धीरे धीरे, और मुझे अच्छा लगता है अब। तो ये था कचारी रूइंस, और ये थी इसकी हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई। अभी क्योंकि मेरी फ़्लाइट का टाइम हो चुका है, तो मुझे जल्दी से दीमापुर एयरपोर्ट की तरफ निकलना है। तो मैंने सोचा जाते जाते कि लास्ट चीज़ तो ज़रूर दिखा के जाऊँगा आप लोगों को, क्योंकि हिस्टोरिकल रेलेवेंस है इसका, एटलीस्ट नॉलेज बढ़ेगी और आप लोगों को चीज़ों का पता लगेगा। तो ठीक है, एक लास्ट व्यू दिखाता हूँ आपको, और यहाँ से निकलता हूँ जल्दी से। यहाँ से व्यू अच्छा आएगा। ठहरो एक मिनट। पहले ये खुला था, लेकिन अब देखो ये ताला मार के बंद कर दिया होगा। ये व्यू है। दीमापुर एयरपोर्ट की तरफ मैं चलता हुआ पहुँच गया हूँ। धीरे धीरे वॉक करते हुए दीमापुर एयरपोर्ट की तरफ चल रहा था मैं। बहुत अच्छा रास्ता है वॉक करने के लिए। अगर आप देखोगे ना, ये देखो, अब इस साइड से सनलाइट पड़ रही है, लेकिन पूरे दोनों साइड पेड़ ही पेड़ है, और बहुत ज़बरदस्त अच्छा मज़ा आता है इधर से वॉक करके आते हुए। अदरवाइज़ 20 रुपये दे के आप ऑटो में आ सकते हो, और उसके बाद आगे का जो रास्ता है वो आप पैदल आ सकते हो। मन नहीं कर रहा मेरा वापस दिल्ली जाने का, ऑनेस्टली बताऊँ तो, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर यहाँ से निकलूँगा नहीं तो आगे कहाँ से जाऊँगा, और घूमना बहुत है अभी, काफ़ी सारी जगहें पड़ी हैं।
तो फाइनली नॉर्थ ईस्ट का तो जितना मैं कर पाया उतना हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है मैं शायद फिर से आऊँगा नॉर्थ ईस्ट वापस, क्योंकि अरुणाचल रहता है अभी और सिक्किम भी रहता है और नागालैंड मुझे फिर से आना है। अगर मुझे आप पूछोगे कि मेरे लिए बेस्ट क्या रहा, ये बाय द वे ये सामने एयरपोर्ट है, छोटा ही है लेकिन ऐसा है यहाँ पे एयरपोर्ट। अगर आप मुझे मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे तो मैं आपको ये बोलूँगा कि मेरे हिसाब से जो बेस्ट रहा मेरे लिए, सबसे ज़्यादा काइंड और सबसे ऑनेस्ट लोग जो थे वो थे मिज़ोरम के। नागालैंड बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। इनफैक्ट अभी भी मुझे एक भाई ने लिफ्ट दे दी, मैंने खाली उनसे रास्ता पूछा था, वो मुझे यहाँ तक छोड़ के आ गए। मतलब कितने काइंड और कितने अमेजिंग लोग होते हैं। हर जगह लोग अच्छे और बुरे मिल जाते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे बुरे लोगों का सामना नहीं हुआ मेरे से, मुझे अच्छे ही अच्छे मिले यहाँ पे, क्योंकि शायद ज़्यादा परसेंटेज अच्छे लोगों की ही है यहाँ पे। और शायद नहीं, ये बात मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ऐसा है। खैर नॉर्थ ईस्ट को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। गाइस दिस इज़ टाइम टू लीव दीमापुर नाउ। अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, ये देखो ये है फ्लाइट एयर इंडिया की, सामने है इंडिगो और ये है दीमापुर एयरपोर्ट। तो अब मैं दीमापुर से जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ अपनी नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप यहीं पे ख़त्म करके और पहुँचूँगा दिल्ली। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर वीडियोज़। तो अगर पसंद आई है ये सीरीज़ तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। Till then, take care of yourself and I'll see you in another new video or new series. Please take care of yourself, stay safe, stay happy and Jai Hind from Dimapur.